कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के करेंगे बैठक। हमीरपुर में हुई महिला की हत्या का खुलासा। प्रेमी ने ही ईंट से वार कर उतारा था मौत के घाट। अवैध संबंधों के शक में दिया था वारदात को अंजाम। गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सुनाई 20 साल की कैद, 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर होगी अतिरिक्त सजा। शामली में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़। बदमाश से देसी तमंचा, कई कारतूस और खोखे बरामद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम के तैयारियों का जायजा योगी आदित्यनाथ ने लिया। 30 मई को कानपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। 30 मई को प्रधानमंत्री का कानपुर में आगमन होना है और सीएसए ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ में बैठक भी की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो देखिए, 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर आने वाले हैं और इसको लेकर के आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ में बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। तो पीएम के दौरे से पहले तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएसए ग्राउंड में आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ में एक अहम बैठक भी की है और तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम तरीके के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा प्रस्तावित है और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर के आज तैयारियों का जायजा लिया गया। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर आवश्यक तैयारी को इस वक्त अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी के हमीरपुर में दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और जानकारी के मुताबिक महिला के प्रेमी ने ही ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल प्रेमी ने महिला के अवैध संबंधों के शक में उसकी हत्या की। गौरतलब है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर के खेत में महिला का शव मिला था, जिसको लेकर के पुलिस के साथ फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड जांच में जुटी थी। तो प्रेमी ने ही ईंट से वार कर महिला को मौत के घाट उतारा था। महिला की हत्या का अब खुलासा हो गया है। डॉग स्क्वाड भी जांच में जुटी हुई थी। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में अलीगढ़ मथुरा रोड पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और बता दें कि तीर्थ यात्रियों से भरी रोडवेज बस और ट्रक के बीच आपस में आमने सामने की जोरदार भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और इस दर्दनाक हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे और पूरा मामला कोतवाली इगलास इलाके के मथुरा राड़ स्थित जरोट गांव के पास का है। एक्सीडेंट में घायल जनपद महुबा के गांव निवासी राम प्रसाद ने बताया कि वो मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार, बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। मथुरा इगलास रोड पर एक ट्रक और एक बस के बीच में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें बस में बैठे ये यात्री हैं वो घायल हो गए। घायल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 12 से 15 के बीच में है। घायल व्यक्तियों को सीएससी इगलास और मखान सिंह में उपचार हेतु भेज दिया गया है, जिनका वहाँ पर सुचारू रूप से उपचार चल रहा है। हम आए थे यात्रा करने मथुरा वृंदावन से बंदाऊ के दर्शन करके यहाँ जा रहे थे हरिद्वार।
हरिद्वार जा रहे थे। ये कहीं लोहा भाई फिर यहाँ से रख दो, वहाँ से हमारी गाड़ी आ रही थी तो यहीं की रोशनी से धीमे धीमे चला रहा हूँ तो पीछे आते ट्रक और पाछे जाम के ऐसे गिलाई के ऐसे काट लें तो मैं पाँव सानी हम गिलाई से उतरेंगे तो यहाँ से मोटर गाड़ी वाला उसने ऐसे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने जैतपुर के कोतवाली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क सहित अन्य प्रकार की जांच की गई और इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क के बैनर को बड़ा आदेश दिया और वहीं सीएचसी में निरीक्षण के दौरान ओपीडी, डिस्पेंसरी, प्रतीक्षा कक्ष, लेबर रूम, साफ सफाई आदि की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान उन्होंने स्टाफ नर्स पर डिलीवरी के नाम पर पैसे वसूली व मरीजों को अन्य सरकारी सुविधाओं में लाभ न दिलाने के मामले में जमकर के फटकार लगाई और कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। थाने में तो ऐसी कोई कमी नहीं थी। कुछ योजनाओं के डिस्प्ले बोर्ड्स छोटे उसमें लगे हुए थे, जिसको मैंने कहा है कि थोड़े बड़े हों, जैसे पब्लिक वहाँ पर आए तो उनके लिए रीडेबल हो, सरकार उनके लिए क्या योजनाएं, क्या हेल्पलाइन नंबर्स चला रही है, तो उनकी वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। और सीएससी की निरीक्षण में बाकी चीज़ें ठीक है, बट यहाँ की एक बहुत बड़ी कंप्लेन मिली है जो पब्लिक द्वारा भी मिली है कि यहाँ की जो नर्सेज हैं वो डिलीवरी पेशेंट के साथ मतलब ये कहेंगे कुछ अमाउंट की डिमांड करती हैं, जिसके लिए अभी तो मैंने वार्न किया है, फिर भी अगर नहीं सुधरा तो उसके लिए 1 जून को होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर के चुनाव अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी है और चुनाव में व्यवधान पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की गई है। चुनाव अधिकारी सरोज कुमारी ने कहा कि IGRS पोर्टल पर झूठी शिकायत डालकर के अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है और जबकि शिकायतकर्ता ना ही तो प्रबंध समिति का कोई सदस्य है और ना ही मतदाता है। दरअसल आपको बता दें कि 1 जून को बड़ौद के जनता वैदिक इंटर कॉलेज में चुनाव संपन्न होना है और इसमें व्यवस्थाओं और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए निर्वाचन विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन को शिकायती पत्र देकर के गड़बड़ी की आशंका जताई। चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गया है। इस संबंध में मैं पीठासीन अधिकारी और P1 P2 की ड्यूटी के लिए अभी ADM सर से मिली थी और उसी के संबंध में इनसे बात की गई थी। तो सर ने अभी निर्देशित किया है कि इसमें नोट शीट लगा के इनके सामने फाइल पुटअप की जाए। कब का चुनाव है? चुनाव सर 1 जून को होगा, उसी दिन काउंटिंग रहेगी। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक चुनाव है और 3 बजे। यूपी के गाजीपुर से खबर अब आपको बता दें, हेरोइन तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 35.70 लाख की संपत्ति को कुर्क किया और गैंगस्टर एक्ट के तहत हेरोइन तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के तुलसीपुर का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। हेरोइन तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 35.70 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। तो हेरोइन तस्कर के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के तुलसीपुर का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजमंगल पांडे की पत्नी रमा पांडे मीडिया से मुखातिब हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी की मृत्यु हुई और कांग्रेस लड़खड़ाई, तब से लेकर के हम लोगों ने कांग्रेस को खड़ा करने में अपना अहम रोल निभाया है। और साथ ही रमा पांडे ने कहा कि जब प्रदेश में चंद्रशेखर जी की सरकार आई तब भी हमने उनका साथ दिया। तो रमा पांडे का कहना है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब कांग्रेस लड़खड़ा गई थी तब भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और आज भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश की शामली में पुलिस और गौमांस तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी और जिसके बाद से पुलिस ने मौके पर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बदमाश के पास से देसी तमंचा, कई कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला
जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी के पानीपत का है, जहां हाईवे के पास बने राजमहल होटल के नजदीक पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक 25,000 के नामी बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नगरपालिका परिषद बिजनौर में 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान पत्रकार वार्ता आयोजित कर 2 साल में किए गए कार्यों को विस्तार से बताया गया। नगरपालिका परिषद बिजनौर कार्यालय स्थित सभागार में चेयरपर्सन इंदिरा सिंह की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी विकास कुमार के संचालन में नगर निकाय के 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चेयरपर्सन इंदिरा सिंह ने कहा कि 27 मई 2023 को शपथ ग्रहण के बाद से ही हमने बिजनौर में विकास कार्यों को करना शुरू कर दिया था और अब बिजनौर शहर बदला बदला नजर आ रहा है। जब लोग शहर में प्रवेश करते हैं तो वो कहते हैं कि अब वास्तव में शहर बेहद खूबसूरत हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 2024-25 में मंडल को पहली बार बिजनौर का चयन हुआ है। केवल सिंह जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे पधारे हुए पत्रकार बंधुओं को बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात इलाके में दिन दहाड़े पुलिस और नाबालिग से रेप की घटना में वांछित चल रहे आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर आरोपी ने फायरिंग की थी। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को करने के मामले में वांछित चल रहा था। खुर्जा पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद किया। दिनांक 27/5/2025 को थाना खुर्जा देहात में एक मुकदमा 201/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति रविंदर पुत्र राजपाल, ये रहने वाला है नंगला चीती का, इसके द्वारा अपने ही परिवार की एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। आज सुबह 28/5/2025 को पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति। गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजमगढ़ के कटरा कुंडीगढ़ निवासी मोहम्मद सैफ को दोषी करार दिया है और न्यायाधीश राम अवतार की अदालत ने आरोपी को 20 साल का कारावास और 40,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। मामला गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र का है और आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर के जखनिया बुलाया। वहां से वो उसे मऊ, गोरखपुर, अजमेर दरगाह और पुष्कर ले गया। इस दौरान उसने पीड़िता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया और पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को जखनिया स्टेशन से गिरफ्तार किया। मामले में कई धारा और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। मेरे तरफ से कुल 8 गवाह परीक्षित कराए गए। 8 गवाहों ने अभियोजन का समर्थन किया, जिसके बाद पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश श्री राम अवतार प्रसाद जी ने आज निर्णय दिया है, जिसमें अभियुक्त मोहम्मद सैफ को 363 में 5 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये, 366 में 7 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना और 376 व 5L/6 में उसको दंडित करते हुए, चूंकि विशेष अधिनियम है उसमें धारा 42 में प्रावधान किया गया है कि जिसमें गुरुतर दंड हो उसमें दंड देना चाहिए। तो धारा 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त मोहम्मद सैफ को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सनसनीखेज घटना ने सभी को हैरान कर दिया। बठूर थाना क्षेत्र के नारामऊ के पास रतन पैलेनेट अपार्टमेंट में पार्किंग को लेकर के एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया और फ्लैट मालिक क्षितिज ने अपार्टमेंट सोसाइटी के सचिव और रिटायर्ड इंजीनियर रुपेंद्र की नाक दांतों से काट करके चबा डाली और जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है।
क्षितिज ने अपनी पार्किंग में किसी और की गाड़ी खड़ी देख करके सोसाइटी के सचिव रुपेंद्र को फोन करके नीचे बुलाया और जैसे ही रुपेंद्र मौके पर पहुंचा, दोनों के बीच में तीखी बहस शुरू हो गई और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्षितिज ने पहले रुपेंद्र को कई थप्पड़ जड़ दिए और फिर अचानक उन पर हमला कर उनकी नाक दांतों से काट ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर के इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। शामली के अंबेडकर चौक पर एक हादसा हो गया, जहां दो गाड़ियों के बीच में एक युवक फंस गया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है और अंबेडकर चौक पर हालात अब ऐसे ही बन गए हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया, जहां उसे नाजुक हालत के चलते डॉक्टर ने मेरठ रेफर कर दिया। और बता दें कि परिजनों का आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं कई दिनों से घटित होती आ रही है। तो अंबेडकर चौक पर यह सड़क हादसा हुआ, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और ये पहली घटना नहीं है। इस तरीके की लापरवाही के चलते ये घटनाएं अब लगातार घटित हो रही हैं। आपने सांसदों को गांव गोद लेने की खबर तो सुनी ही होगी। हम बता रहे हैं अब उत्तराखंड में अफसरों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और वही लिस्ट भी शासन ने तैयार कर ली है। जी हां, प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अफसर अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे और वहां अब तक हुए बदलावों को देखते हुए विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव, अपर सचिवों को आदेश भी जारी कर दिया है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सांसद गणों को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी गांव को गोद लेकर के उसके संपूर्ण विकास, वहां पर संसाधनों का अधिक से अधिक विकास हो, इसको लेकर के योजना बनाई गई। उसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तराखंड में भी जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, जिनकी प्रथम नियुक्ति जिस स्थान पर भी हुई है, वहां पर उस कार्य क्षेत्र में वो किसी गांव को गोद लेकर के उसके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फरमान जारी किया अधिकारियों को कि जो उनकी पहली पोस्टिंग होगी उस गांव को गोद लें। बहुत अच्छी पहल है अगर आप गांव को गोद लेते हैं और वहां का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पूछना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद ले रखे हैं, उनका क्या हुआ? सिर्फ गोद लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है। गोद तो आप लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे समस्याओं का समाधान भी होना। जो गांव आपने गोद लिए हैं, वहाँ बिजली की क्या स्थिति है, पानी की क्या है, वहाँ स्कूलों की क्या स्थिति है, वहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, आवागमन की क्या वहाँ पे सुविधा है, क्या लोग वहाँ के जीवन व्यापन सही तरह से कर रहे हैं? गोद ले रहे हैं और गाँव को छोड़ दे रहे हैं। गाँव को मुड़ के देख भी नहीं रहे ये लोग, सिर्फ अपने गोद लेने की घोषणा कर रहे हैं। अखबारों में, समाचार पत्रों में ये। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रीट लाइट को लेकर के पार्षदों का नगर आयुक्त को पत्र और देखरेख लगाने का जिम्मा EESL कंपनी के पास। और 4 दिन बाद कंपनी का करार निगम से खत्म हो रहा है। नगर निगम के सर्वे में लगभग 20,000 लाइटें खराब है और साथ ही सर्वे के दौरान 10,000 के करीब लाइटें गायब भी है और नगर निगम ने अभी रोड मैप नहीं बनाया। पार्षद मुकेश करार खत्म होने पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था क्या होगी, खराब लाइट समेत तमाम चीजों को लेकर के एक पत्र लिखा गया है और ये पूछा गया है कि क्या इन मामलों पर अब कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा इन खराब लाइटों को लेकर के। तो देखिए, खराब लाइटें समेत तमाम चीजों को लेकर के पत्र लिखा गया है और यही पूछा गया है कि क्या इन खराब लाइटों को सही करवाया जाएगा या इसकी जगह दूसरी लाइटें लगवाई जाएंगी या नहीं लगवाई जाएंगी। लखनऊ से खबर अब आपको बता दें, 6 जिलों के सर्वोदय स्कूलों में ट्रांजिट हॉस्टल जल्द
पूरा होगा हॉस्टल का निर्माण और सर्वोदय स्कूलों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार भी होगा। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को लाभ मिलेगा। सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रावास की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और मेस की सुविधा भी सरकार देती है। मऊ से खबर अब आपको बता दें, एसडीएम मधुबन का खनन माफिया के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। माफिया बीजेपी नेता मधुबन नगर पंचायत अध्यक्ष पति, नगर पंचायत अध्यक्ष आरती मल का पति प्रशांत मल और जेसीबी को भी जब्त किया गया है। माफिया ने खुद स्वीकारा है कि कोई परमिट नहीं है। भाजपा नेता के खिलाफ गोरखपुर में भी मुकदमा दर्ज है।